क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं और जानना चाहते हैं कि सरकार ने और न्यायालय ने 2025 में कौन-कौन से ऐसे फैसले लिए जो हमें 2026 में भी प्रभावित करेंगे और इन फैसलों से हमारी सैलरी, पेंशन, डीए, प्रमोशन, छुट्टियों में क्या-क्या बदलने वाला है? तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हम उन 14 बड़े फैसलों पर बात करेंगे जिनसे हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है और 2026 और आने वाले समय में हमें प्रभावित करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो फैसला था केंद्र सरकार ने लिया था और अपने बजट में केंद्र सरकार ने आयकर की से बढ़ाई थी। अब 24 लाख रुपए तक टैक्स की जो है स्लैब वो 30% पे जाती है और 12,75,000 तक, मतलब जो 80-83 एक ही रिबेट के बाद 12,75,000 रुपए की आय तक कर्मचारियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। जब हम 12,75,000 की बात करते हैं तो वह रिबेट की बात होती है ना। साथ ही कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एनपीएस के बदले यूपीएस लाई थी, परंतु कर्मचारियों ने यूपीएस का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया और मात्र 5% कर्मचारियों ने ही इसे स्वीकार किया था। अब इस प्रकार से कर्मचारियों ने जो बहिष्कार किया है, वो जो केंद्र सरकार की बहु प्रतीक्षित जो स्कीम थी वह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और सरकार उस पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो गई। संभवतः हम यूपीएस में कोई बड़े बदलाव देख सकते हैं अथवा पुरानी पेंशन योजना की तरफ जाते हुए सरकार को देख सकते हैं। पिछले वर्ष ही केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र में श्रम सुधार कानून लागू कर दिए थे। इन कानूनों का सबसे ज्यादा असर निजी क्षेत्र पे और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उन पर पड़ा। इसका प्रभाव हमें आने वाले वर्षों तक नजर आएगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का भी गठन कर दिया है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद हमें उम्मीद है कि 2026 के अंत तक या 2027 के पूर्वार्ध में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 8वां वेतनमान लागू कर देगी और अगर केंद्र सरकार ने 8वां वेतनमान लागू किया तो राज्य भी इसी वेतनमान के अनुसार अपने अपने कर्मचारियों को 8वां वेतनमान प्रदान करेंगे। कर्मचारियों द्वारा यूपीएस को नकारने का एक परिणाम यह हुआ कि केंद्र सरकार ने एनपीएस में 10 बड़े बदलाव कर दिए जो 1 जनवरी 2026 से लागू किए गए हैं। वो कर्मचारी 55 वर्ष की आयु तक इक्विटी में भी अब निवेश कर सकता है। पहले यह सीमा 50 वर्ष की थी। आहरण संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है, उसके बारे में हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि 7वां वेतनमान लागू होने के बाद मध्य प्रदेश ने 7वें वेतनमान से जुड़े हुए भत्तों में सुधार किया, जिसमें गृह भाड़ा भत्ते की मात्र 3 स्लैब रखी गई। परिवहन भत्ता, यात्रा भत्ता सहित अन्य भत्ते जो होते हैं उनमें भी बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में जो विवाद सर्वोच्च न्यायालय विलंबित है, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने नए नियम लाई थी, परंतु वह नियम भी विवादों की फेट चढ़ गए और मामला न्यायालय में है। हमें उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी में या वर्ष के पूर्वार्ध में इस संबंध में भी निर्णय हो जाएगा और कर्मचारियों को उनका वाजिब हक मिल सकेगा। साथ ही मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि डीए की 2 किस्तें प्रदान कर दी गई, परंतु जुलाई 2025 से मिलने वाली डीए की किस्त अभी तक बकाया है और कर्मचारी उसका इंतजार कर रहे हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो 2020 से कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई है, वह अभी तक लागू नहीं की गई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना शीघ्र ही लेके आएगी। ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा भी यथावत बना हुआ है। इस विवाद का भी अंत अभी तक नहीं हो पाया है। कर्मचारी चयन बोर्ड और पीएससी की भर्तियों में कछुआ गति से काम चल रहा है। बहुत तेजी से कोई प्रगति हमें नजर नहीं आती है। उम्मीद है कि 2026 में नए कर्मचारियों की भर्ती होगी और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। उसके साथ जो कर्मचारी कार्यरत है उनका भी वर्कलोड कम होगा। साथ ही
अजाक्स के जो नवनियुक्त प्रांताध्यक्ष है उनका बयान भी काफी विवादित रहा पिछले वर्ष। सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला था वो कर्मचारियों का था। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की 7 कैटेगरी समाप्त कर दी थी और इसका सबसे बड़ा जो लाभ कर्मचारियों को प्रदान किया गया वह नियमित जो कर्मचारी हैं, बहुत बड़ा तबका। आज की तारीख में हम देखें ना, मध्य प्रदेश में अगर 7.5 लाख कर्मचारी हैं तो उसमें से 2 से 3% कर्मचारी स्थायी हैं, बाकी सभी रेगुलर हैं, नियमित हैं, अस्थायी हैं या अर्धस्थायी हैं। तो उनको एक ही आदेश में सरकार ने स्थायी कर दिया है। स्थायीकरण का फायदा कहाँ होता है साथियों? स्थायीकरण का फायदा जब हम एक सेवा से दूसरी सेवा में जाते हैं, प्रतिनियुक्तियों में या अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के समय हमें अंतर मालूम पड़ता है। स्थायी और अस्थायी का भेद क्या है उसका हमें अंतर मालूम पड़ता है। शिक्षा जगत में अटेंडेंस को लेकर वर्ष भर हलचल बनी रही और सबसे ऐतिहासिक तो रहा मध्य प्रदेश में अवकाश नियमों को बदला जाना। सरकार ने 48 वर्ष बाद अवकाश नियमों में बदलाव किया और यह अवकाश नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गए। इसका सबसे अधिक फायदा जो है शिक्षक संवर्ग को होगा और शिक्षक संवर्ग को अवकाश नकदीकरण में इसका लाभ मिलेगा। साथियों, अगर आपको कर्मचारियों से जुड़े 14 अहम बदलाव उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर, बाकी साथियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, वेतनमान, पेंशन और भत्तों पर विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि इन 14 बदलावों में से आपके लिए कौन सा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।